जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, कौन-सा ग्रंथ बिरह गीत काव्य है? देखिए, पहला ही प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कौन-सा ग्रंथ बिरह गीत काव्य है? ऑप्शन ए परमाल रासो, ऑप्शन बी बीसलदेव रासो, ऑप्शन सी खुमान रासो या ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। तो देखिए, इन चार विकल्प में से सही आंसर क्या होगा कि कौन सा ग्रंथ इनमें से बिरह गीत काव्य है? तो देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बीसलदेव रासो। याद रखिएगा। अब इसके अलावा यहाँ से जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है या जो परीक्षा में बन सकता है, परमाल रासो, बीसलदेव रासो, खुमान रासो और पृथ्वीराज रासो के लेखक के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए, परमाल रासो के जो लेखक हैं वह हैं जगनीक। याद रखिएगा। बीसल देव रासो के जो रचनाकार हैं वह नरपति हैं, और खुमान रासो के जो रचनाकार हैं वह हैं दलपति विजय। और पृथ्वीराज रासो के जो कि सबसे प्रसिद्ध रचना है और ज्यादातर परीक्षा में यही पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं वह हैं चंद बरदाई। ठीक है, याद रखिएगा इन चारों के रचनाकारों के बारे में, इनसे प्रश्न बन सकता है। अब इसके बाद देखिए, सेकंड जो प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, देखिए सेकंड प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। यानी पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंद बरदाई हैं, को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है? ऑप्शन दिए गए हैं, नामवर सिंह ने कहा है, या राम कुमार वर्मा ने कहा है, या डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो देखिए, पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है? तो अगर ये प्रश्न आता है, काफी अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ध्यान से देख लीजिएगा इसका आंसर, पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है? तो विकल्प यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा, बच्चन सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने ही पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए, थर्ड यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रश्न, किस ग्रंथ में प्रथम बार 12 मास का वर्णन किया गया है? किस ग्रंथ में पहली बार 12 मास का वर्णन किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, नेमिनाथ चौपाई में, या नेमिनाथ रास में, स्तुलिभद्र रास में, या रेवंत गिरिदास। तो देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि किस ग्रंथ में प्रथम बार 12 मास का वर्णन किया गया है। तो ये जो चार विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? नेमिनाथ चौपाई, या नेमिनाथ रास, स्तुलिभद्र रास, या रेवंत गिरिदास। तो यहाँ पर देखिए, विकल्प सही हो जाएगा पहला, नेमिनाथ चौपाई। अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए, किस ग्रंथ में प्रथम बार 12 मास का वर्णन किया गया है? चार विकल्प हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेमिनाथ चौपाई में पहली बार 12 मास का वर्णन किया गया है। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किससे कहते हैं? देखिए, काफी अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किससे कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, पुष्पदंत को, हेमचंद्र को, देवसेन, या स्वयंभू। तो इन चारों में से अपभ्रंश का वाल्मीकि नाम से किसे जाना जाता है, यानी किसे कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि या अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। याद रखिएगा, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है आप लोगों से, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, या अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है और काफी सरल भी है। अब इसके बाद देखिए, पांचवा प्रश्न, प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। ये भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, सोमप्रभ सूरी को, या हेमचंद्र को, मेरुतुंग को, या सारंगधर को। तो देखिए, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, बताइए। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? ए, बी, सी,
या डी, इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेमचंद्र को। ठीक है, याद रखिएगा, प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है हेमचंद्र को, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। ये भी कितना शानदार प्रश्न है। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं सोमप्रभ सूरी को, या ऑप्शन बी हेमचंद्र को, या ऑप्शन सी पुष्पदंत, या ऑप्शन डी स्वयंभू को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? तो देखिए यहाँ इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा पुष्पदंत, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। तो ये जो 3 प्रश्न है ना, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अपभ्रंश का वाल्मीकि या अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा प्रश्न कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और तीसरा अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है। ठीक है, ये 3 प्रश्न के आंसर आपको पता होने चाहिए। इनमें से एक प्रश्न तो परीक्षा में जो है देखने को मिलता है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए आगे जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, चंदवरदाई मूल निवासी थे, यानी चंदवरदाई जो कि पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, तो वो किस जो है राज्य के निवासी थे, यानी मूल निवास उनका क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं पंजाब, साहिवाल, कासगंज या लाहौर। तो बताइए चंदवरदाई मूल निवासी कहाँ के थे? पंजाब, साहिवाल, कासगंज या लाहौर। याद रखिएगा वो कहाँ के मूल निवासी थे? लाहौर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए जो 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए 8वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो जो शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है किस शब्द से मानी है? ऑप्शन दिए गए हैं राजयश से, रसायन से, राजसूय से या रासक से। तो ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राजयश से या रसायन से, राजसूय से या रासक से। तो विकल्प यहाँ पर जो सही होगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रसायन से। याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा कि रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, हर प्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की उत्पत्ति माना है। पहला प्रश्न था कि रामचंद्र शुक्ल ने रासो की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? रसायन से। यहाँ पर अगला प्रश्न, हर प्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? ऑप्शन वही है राजयश से, रसायन से, राजसूय से या रासक से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इन्होंने इस शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? राजयश से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, शुक्ल जी ने किससे माना था? रसायन से। हर प्रसाद शास्त्री ने किससे माना है? राजयश से। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए इसके बाद अगला जो प्रश्न, देखिए चंदवरदाई को हिंदी संसार का चासर कहा है। अब देखिए ये परीक्षा का ही प्रश्न आप मान के चलिए, ऐसे शानदार प्रश्न है। चंदवरदाई को हिंदी संसार का चासर कहा है, किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, हरिऔध ने या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि चंदवरदाई को हिंदी संसार का चासर किसने कहा है? ये 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिऔध जी ने। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए 11वां प्रश्न, देखिए 11वां प्रश्न है कि चंदवरदाई को वीर काव्य धारा का प्रथम कवि किसने माना है? देखिए ये भी कितना शानदार प्रश्न है। चंदवरदाई को वीर काव्य धारा का प्रथम कवि किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने, या माखन लाल चतुर्वेदी जी ने, हरिऔध ने या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो चंदवरदाई को वीर काव्य धारा का प्रथम कवि किसने माना था? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। याद रखिएगा राम कुमार वर्मा ने चंदवरदाई को वीर काव्य धारा का प्रथम कवि माना है। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, देखिए
यहाँ पर 12वां जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग आदिकाल को किसने कहा है। ये भी प्रश्न देखिए, अत्यधिक विरोध यानी अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग आदिकाल को किसने कहा है। शुक्ल जी यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग आदिकाल को किसने कहा है। तो याद रखिएगा, अत्यधिक विरोध यानी हजारों लोग विरोध करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखिए 13 यानी 13वां प्रश्न, विद्यापति ने कुल कितनी रचनाएं लिखी हैं। ऑप्शन 14, 16, 17, 18 यानी यहाँ पर आपसे पूछा है कि विद्यापति ने कुल कितनी रचनाएं लिखी हैं, 14, 16, 17 या 18। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 16। अब इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है, देखिए 14वां प्रश्न, अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। दलपति विजय को, सेनापति को, अमीर खुसरो को, या विद्यापति को। कितना शानदार प्रश्न है। काफी प्रश्न आज की वीडियो में ऐसे हैं जिनमें परीक्षा में बचने के चांसेस हैं। अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है, ये भी प्रश्न आ सकता है, पूछा जा सकता है कि अभिनव जयदेव के नाम से किसे जाना जाता है या किसे कहा जाता है। दलपति विजय को, सेनापति को, अमीर खुसरो को, या विद्यापति को। तो राइट आंसर हो जाएगा 14वें प्रश्न का विद्यापति, ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा, अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है, विद्यापति को। इसके बाद 15वां प्रश्न है, विद्यापति का मूल निवास था, यानी विद्यापति जो है कहाँ के निवासी थे। ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो अब आप लोग सोचिए कि विद्यापति जो है उनका मूल निवास क्या था, यानी किस राज्य में उनका जन्म हुआ था, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा कि विद्यापति जो थे वो कहाँ के निवासी थे। तो इन चारों में से जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कहाँ का जन्म है उनका, बिहार। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य उनका जो है मूल निवास था। अब मूल निवास यानी उनका जो जन्म था वो कहाँ पर हुआ था, बिहार राज्य में। अब इसके बाद देखिए 16वां प्रश्न, देखिए 16वां प्रश्न है हिंदी, यहाँ पर 16वां प्रश्न कर लीजिएगा। 16वां प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, बताइए। लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत, या सौरसेनी अपभ्रंश, या मगधी। बताइए हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो यहाँ पर सरल प्रश्न है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है, सौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, हिंदी भाषा की लिपि है, ये 17वां प्रश्न है। हिंदी भाषा की लिपि है ब्राह्मी, जननागरी, देवनागरी, या गुरुमुखी। तो यहाँ पर हिंदी भाषा की लिपि है, कौन सी है, देवनागरी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, हिंदी भाषा की जो लिपि है वह है देवनागरी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला जो प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली के जनक कौन है। खड़ी बोली के जनक किसे माना जाता है, खड़ी बोली के जनक कौन है। रामचंद्र शुक्ल हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या राइट आंसर होगा, खड़ी बोली के जनक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को खड़ी बोली का जनक माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए 19वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। रामचंद्र शुक्ल थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, या मदन मोहन मालवीय। कौन थे हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष, किसे नियुक्त किया गया था, किसे अध्यक्ष बनाया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मदन मोहन मालवीय, जो कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष थे। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अब देखिए 20वां प्रश्न जो पूछा गया है आपसे कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। तो देखिए काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, 1873 में,
1888, 1887 या 1893। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना वर्ष है वह है 1893, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। काशी नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना है वो किस वर्ष में हुई थी, ये पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में। तो याद रखिएगा 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। ये याद रखिएगा सन, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए सन याद रखिएगा कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, 1893 में। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, यानी टेस्ट का एक प्रश्न आप लोगों के लिए रखा गया है वीडियो के लास्ट में। हिंदी के प्रसिद्ध गद्य गीतकार हैं। ऑप्शन ए मनु भंडारी, वियोगी हरि, देवेंद्र सत्यार्थी या महादेवी वर्मा। तो इन चार विकल्प में से जो भी विकल्प सही है, यानी जो भी राइट आंसर है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेस्ट के रूप में लास्ट में वीडियो के आपके लिए एक प्रश्न दिया गया है, तो जो भी इसका राइट आंसर है आप लोग कमेंट करके बताइएगा।